हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज मैं पुरस्कार और क्षेत्र के बारे में क्वेश्चन लिखे 30 MCQ लेकर आई हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। ठीक है, इसका आंसर जो होगा सी होगा, भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व का सबसे बड़ा शांति पुरस्कार कौन सा है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी, नोबेल और शांति पुरस्कार। ठीक है, नोबेल और शांति पुरस्कार, बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। विश्व स्तर पर सर्वोच्च शांति पुरस्कार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ए। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, इसका आंसर जो होगा वो होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा से संबंधित है। इसका आंसर जो होगा वो सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा सी, भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है। कौन सा है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अर्जुन पुरस्कार किस आधार पर दिया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा बी, इसका आंसर जो होगा बी, लंबी और उत्कृष्ट खेल उपलब्धि। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा बी, कोच और प्रशिक्षक को। कोच और प्रशिक्षक को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। इसका आंसर जो होगा वह होगा बी, गांधी शांति पुरस्कार वैश्विक शांति और सामाजिक कार्य हेतु है, सामाजिक सेवा और शांति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किसने की थी। इसका आंसर जो होगा वह होगा बी, अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल जो है नोबेल पुरस्कार की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नोबेल शांति पुरस्कार कहाँ दिया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा बी, ओस्लो में। ठीक है, ओस्लो, नोबेल शांति पुरस्कार ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पत्रकारिता का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है। इसका आंसर जो होगा वह होगा ए, पुलित्जर पुरस्कार। ए जो है बिल्कुल सही है, पत्रकारिता हेतु पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फिल्म जगत का अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। इसका आंसर जो होगा वो होगा बी, ऑस्कर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है क्या है, वो ऑस्कर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, संगीत क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। इसका आंसर जो होगा वो होगा बी, ग्रैमी पुरस्कार। ठीक है, इसका आंसर जो होगा ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार जो है संगीत क्षेत्र के लिए उपयुक्ता है। ठीक है, उसमें ये पुरस्कार दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किससे जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर जो होगा वो भी होगा क्या है, एशिया एवं उत्कृष्ट लोक सेवा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय सिनेमा का पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा डी, इसका आंसर जो होगा वो डी है, देविका रानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है कि पद्म पुरस्कार कितने वर्गों में दिए जाते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो 3 श्रेणी है। कितना श्रेणी में है बटा हुआ, ये 3 श्रेणी में बटा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, शांति और मानव कल्याण के लिए भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है। तो इसका आंसर जो होगा वो भी होगा गांधी शांति पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। कौन सा है, गांधी शांति पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के साहित्य को दिया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो है सी। कौन सा है वो आंसर, सी है, भारत के किसी भी अन्य मानव के भाषा के साहित्यकार को। ठीक है, इसका आंसर जो होगा वो सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बुकर पुरस्कार किससे संबंधित है। तो इसका आंसर जो है वो सी है, बुकर पुरस्कार साहित्य उपन्यास हेतु। किसके लिए है, तो साहित्य या उपन्यास हेतु है। सी बिल्कुल करेक्ट है इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। 20, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र का है। तो ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए है, इसका आंसर जो होगा वो होगा बी, संगीत। ग्रैमी पुरस्कार संगीत क्षेत्र से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत रत्न किसको दिया जा सकता है।
तो इसका आंसर जो होगा वह होगा सी, भारत रत्न भारतीय और विदेशी दोनों को दिया जा सकता है। किसको दिया जा सकता है? भारतीय और विदेशी दोनों को। इसका आंसर जो है सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22, पद्मश्री निम्न में से किस श्रेणी में आता है? तो इसका आंसर जो है वह बी है, तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। 23, अशोक चक्र किस प्रकार का पुरस्कार है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा सी, अशोक चक्र शौर्य वीरता हेतु है। तो इसका सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24, क्लैब वर्ल्ड बेल्ट पुरस्कार किस क्षेत्र से में दिया गया है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा ए, क्लैब बेल्ट पर्यावरण संरक्षण हेतु दिया जाता है। ये जो है बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्र के हाथों दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा सी, परमवीर चक्र। ठीक है, परमवीर चक्र जो है सर्वोच्च सैन्य वीरता का सम्मान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26, परमवीर चक्र कब दिया जाता है? इसका आंसर जो होगा वह होगा परमवीर चक्र कब दिया जाता है? तो इसका आंसर बी है, युद्ध काल के असाधारण वीरता के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? इसका आंसर जो होगा वह है बी, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो बी, साहित्य अकादमी। आगे बढ़ते हैं, नेहरू शांति पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर जो होगा वो सी है, समाज और मानव कल्याण। ठीक है, समाज और मानव कल्याण के लिए दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29, वक्ता पुरस्कार किस तरह से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वह है बी, वक्ता फिल्म और टीवी क्षेत्र का। ठीक है, फिल्म और टेलीविजन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्यूंस मेडल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका आंसर जो होगा वो भी है साहित्य। इसका पुरस्कार जो साहित्य के लिए दिया जाता है, जो कि मेडल साहित्य से संबंधित है। कैसा लगा आप लोगों को क्लास? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।